नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत से लोगों ने हमसे एक सवाल पूछा कि आप वास्तु के बारे में भी बात करते हैं, आप ज्योतिष के बारे में भी बात करते हैं, तो हमारी लाइफ में इन दोनों में से किसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मतलब कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे जीवन में। तो दोस्तों, वास्तव में क्या है, अगर हम बात करें तो सबसे पहले ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी ही हमारे जीवन में मेन रोल अदा करती है। उसका रीजन है, जैसे ही जब हम पैदा होते हैं तो उस समय हमारी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान के अनुसार ग्रहों का गोचर किस प्रकार था, उस हिसाब से और कौन सी बैलेंस दशा के साथ हम पैदा हुए, यह डिनोट करता है कि हमारे भाग्य में कैसा क्या रहेगा। तो सबसे पहले क्या ज्योतिष ही काम करता है, यानी वो उस समय चल रही महादशा, अंतरदशा यानी प्रत्यंतर दशा, कहीं ना कहीं उनके स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड कॉम्बिनेशंस वो ही डिनोट करते हैं कि हमारे जीवन में एक्चुअली क्या होगा। यूजुअली क्या होता है, वास्तु भी हमें अपने भाग्य के अनुसार ही मिलता है। और भाग्य क्या है, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ से हमारी महादशा, अंतरदशा बताती हैं। यूजुअली क्या होता है, आपने कई बार नोटिस किया होगा, आप ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति बोलता है कि जब से हम इस घर में आए हैं ये बहुत ही बढ़िया हो गया हमारे लिए। और यूजुअली क्या हुआ, मैंने जब ऐसा नॉर्मली चेक किया, ऐसे में होता क्या है कि सडनली आपकी कोई ना कोई महादशा बदलती है, क्योंकि महादशा ना हमारे स्टेटस को डिनोट करती है। अगर हमारी महादशा अच्छी है तो हमारे पास बड़ी से बड़ी गाड़ी होगी। अगर यही हमारी महादशा खराब है तो हमारे पास गाड़ी, वाहन इत्यादि नहीं होगा। तो ये समस्या रहती है, क्योंकि महादशा हमारे स्टेटस को डिनोट करती है, अंतरदशा हमारे एनवायरमेंट को डिनोट करती है, वातावरण कैसा रहेगा। यानी अगर किसी व्यक्ति की महादशा बहुत बढ़िया है, यानी मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल चंद्रमा की महादशा है और वो उसके लिए बहुत बढ़िया है, तो अगले 10 साल तक वो बहुत बढ़िया रहेगा, उसका स्टेटस बरकरार रहेगा। यानी अगर उसको उस दशा में BMW मिलने वाली होगी तो वो BMW भी लेगा। परंतु फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए बीच में कोई ऐसी दशा है जो उसके लिए अच्छी नहीं है, यानी मान लो शनि है, वो उसके लिए अच्छा नहीं है, तो जैसे ही चंद्रमा की महादशा में शनि का अंतर आएगा तो BMW तो अभी भी बरकरार रहेगी, पर उसमें पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी समस्या रहती है। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि हमारी जिंदगी में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। कई बार ऐसा होता है स्टेटस तो बरकरार रहता है बट अंदर से हमारे पास लिक्विड मनी नहीं होती, तो वो यही कारण होता है। और होता क्या कि इसी प्रकार जैसे बोला कि ये इस घर में आए हैं बहुत बढ़िया हो गया, तो होगा क्या कि हो सकता है 6 साल तक आपकी पुरानी कोई बेकार दशा चल रही थी, जैसे ही वो चेंज हुई, आपका स्टेटस बढ़ना था, आपने घर चेंज किया और वो अकॉर्डिंगली आपको वास्तु के अनुसार ही बहुत बढ़िया मिल गया। देखो दोस्तों, परफेक्ट वास्तु तो कहीं भी नहीं मिलता, मैं आपको सही बताऊं, कुछ ना कुछ कमी तो हर जगह होती है। पर मैं यूजुअली सबको यह सजेस्ट करता हूं कि कोई बड़ा दोष नहीं होना चाहिए जो कि आपको बहुत ज्यादा ट्रबल करे। यूजुअली क्या होता है, जब हमारी महादशा ऑलरेडी अच्छी चल रही होती है तो हमें वास्तु भी अच्छे वास्तु वाला ही घर मिल जाता है। पर यही मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल एक व्यक्ति 10 साल से उसकी चंद्रमा की महादशा चल रही थी और बहुत अच्छे नक्षत्रास में थी, सब कुछ बढ़िया था, पर अब उसकी खराब दशा आने वाली थी और मंगल की, जो कि 7 साल के लिए रहेगी और खराब ही रहनी है। तो हो सकता है वो घर चेंज कर दे या घर में कुछ ऐसी तोड़फोड़ करवा दे, कुछ ऐसा परिवर्तन ले आए, तो उसकी वजह से आप देखेंगे कि उसका भाग्य खराब होने लग जाएगा। तो होता क्या कि सबसे पहले हमारे को एस्ट्रोलॉजी ही, जो हमारी ज्योतिष है, वो ही हमें प्रवोक करता है, हमारा भाग्य ही हमें प्रवोक करता है कि आप ऐसी जगह पे जाएं। फिर ऐसे में क्या होता है, आप ये मान लीजिए एक टांग आपकी ज्योतिष की, एक टांग आपकी वास्तु की। अब होगा क्या है, अगर एक तरफ से आपकी एस्ट्रोलॉजी की तरफ से समस्या आ रही है, दूसरी तरफ वास्तु भी, तो आप बिल्कुल भी जिंदगी में चल नहीं पाते, रेंगते हैं। और यही अगर मान लीजिए एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा खराब चल रहा है पर वास्तु बेटर है, तो थोड़ा लंगड़ा करके हम चल सकते हैं, फिर भी अचीव कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, उपाय इत्यादि करके। उपाय में भी क्या, जौन सा प्लैनेट, जो मैंने हमेशा बोला, जौन सा प्लैनेट हमारी कुंडली में स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड कॉम्बिनेशन में नेगेटिव नक्षत्रास में हो, उसका हमें दान करना चाहिए। और जौन सा प्लैनेट हमारे लिए पॉजिटिव हो और थोड़ा सा वीक हो रहा डिग्रीज में, तो उसका हमें स्टोन पहनना चाहिए, तो उससे एक बैलेंस आ जाता है। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि आप बोले कि दान करने से आपकी बला टल गई, ऐसा कुछ नहीं। नहीं भी हो तो आप जब किसी गरीब जरूरतमंद की मदद करते हैं तो आप देखेंगे आपका खुद का जो ऑरा है वो पॉजिटिव फील करता है कि हमने किसी की मदद करी, और वही पॉजिटिविटी आपको अच्छे डिसीजन लेने पर मजबूर करती है कि अब आप अच्छा डिसीजन लें, क्योंकि आपका ऑरा पॉजिटिव हो चुका होता है। तो देखिए जो दोस्तों, मैंने हमेशा एक ही चीज बोला कि ज्योतिष कभी भी डराने के लिए नहीं बनाया गया।
ये एक बहुत बढ़िया साइंस है। कुछ थोड़ा सा लोगों ने इसको अंधविश्वास में ले लिया, जबकि ये प्रोफेशनल साइंस है। एक चीज हमेशा से बोलता है और बोलता रहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी इज अ डिवाइन साइंस। नो वन कैन चेंज योर डेस्टिनी बट येस यू कैन बैलेंस द थिंग्स। यानी ज्योतिष एक दिव्य विज्ञान है। भाग्य आपका कोई नहीं बदल सकता, परंतु हां, आप अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को थोड़ा संभाल अवश्य सकते हैं पॉजिटिव कर्मास करके। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं जतिन सहगल, समस्याएं आपकी, समाधान हमारा, यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।